एक खबर ये कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मोहम्मद हुमायूं कबीर जो है वो गठबंधन करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे और दोनों मिल करके बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। इस खबर ने काफी सनसनी फैला दी है और इस पर दो तरह की टिप्पणी हो रही है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी क़यादत मिलेगी, मुसलमानों को इक़्तिदार पे पहुंचने में मदद मिलेगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को बैटिंग करने के लिए छोड़ दी है कि अभी ये बयानबाजी करेंगे, अपनी ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिससे वोट पोलराइज होगा, हिंदू मुसलमान होगा और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को यह मौका मिलेगा कि वो सत्ता परिवर्तन कर सके बंगाल में। कई कोशिशों के बाद, कई चुनाव में कोशिशों के बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी वहां जगह नहीं बना पाई है, लेकिन जिस तरह की राजनीति पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, उसके बाद ऐसी बातें कही जा रही है कि कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर जो कुछ कर रहे हैं वो किसी के इशारे पर कर रहे हैं, उन इशारों पर, जिन इशारों पर कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। आपको बताते चले, असल में पिछले दिनों आप जानते हैं किस तरीके से 6 दिसंबर के दिन एक नई मस्जिद की तामीरात की खबर सामने आई, उसकी तामीर कराने की खबर सामने आई। खबर ये थी कि शिलान्यास किया जाएगा बाबरी मस्जिद की। लेकिन आपको याद होगा कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जिस जगह वो मस्जिद थी, मस्जिद वहीं होनी है, मस्जिद वहीं है। दूसरी जगह उसी नाम से मस्जिद बना देने का मतलब ये कतई नहीं है कि वहां आपने बाबरी मस्जिद को तामीर करा दिया। बंगाल में बनाई जाने वाली इस मस्जिद को लेकर के सबसे बड़ी जो बात सामने आई वो ये कि इसका नाम बाबरी रखा गया। इस मस्जिद के बाबरी के नाम होने की वजह से सियासत में खूब कहा जा सकता है कि इस टैग का इस्तेमाल किया है सियासी लोगों ने, और अब सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहाद मुस्लिमीन और इनके बीच गठबंधन होगा। हालांकि मजलिस-ए इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन हुमायूं कबीर ने यह दावा किया है कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहाद मुस्लिमीन के आला लीडरान से बातचीत भी की है। हालांकि उनकी पूरी मुकम्मल बातचीत नहीं हो पाई। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि मजलिस-ए इत्तेहाद मुस्लिमीन के आला नेता, चाहे वो वैसी साहब होंगे, उनसे बातचीत के दरमियान उन्हें इस बात का एहसास भी हुआ कि पार्टी आलाकमान ये चाहती है कि मैं मजलिस-ए इत्तेहाद मुस्लिमीन ज्वाइन करूं, लेकिन मैंने ये तय कर लिया है कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के हित में काम करेगी, मुसलमानों के बारे में बात करेगी, मुसलमानों के फरोग की बात करेगी, जो 2026 में ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देगी। सवाल यह है कि फिर कौन बनेगा बिहार का, बंगाल का सीएम? कौन वो पार्टी है जिसके अंदर इतनी दमखम है जो वहां पर सत्ता में आ सकती है? क्या वो कांग्रेस? क्या हुमायूं कबीर खुद पूरे विधानसभा में चुनाव लड़कर के सरकार बना सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी को वहां फायदा होने वाला है? ये तमाम सवालात लोगों के जहन में है और लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। एक वो कह रहा है, जो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई सीधे तौर पर हुमायूं कबीर ने जो फैसला लिया है उससे मुसलमानों को फायदा होगा। कुछ ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आसानी होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।